इवनिंग स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टडी स्टैंडर्ड डेविएशन। इससे पहले हमने स्टडी किया था मीन डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन? अगर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंडिविजुअल है, फॉर इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड लाइक दिस: अंडर रूट समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन मीन नंबर ऑफ वैल्यूज। अगर आपकी वैल्यू सिंगल है, x1 x2 x3 xn है, तो आपने क्या करना है? पहले x बार मीन निकाल लेना है, फिर x हर एक वैल्यूज का उससे डिफरेंस, फिर उसका स्क्वायर, उन सबका जोड़ बाई एन। अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो यहां सिग्मा एफ आई हो जाएगा बस। ये तो होगा आपका डायरेक्ट मेथड। इट इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होगा? देखिए मैं दोबारा लिख देता हूं: समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई अंडर रूट ऑफ दिस। ये जो फार्मूला है ये है स्टैंडर्ड डेविएशन का, और इसके लिए नोटेशन भी यूज करते हैं। जैसे मीन के लिए एक्स बार लिखते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन लिखेंगे सिग्मा। तो सिग्मा इज दी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपका ऐसे है तो उसका ये बनेगा, अगर इंडिविजुअल है तो एफ आई नहीं आएगा, बस यहां एन आ जाएगा। दोनों मैंने अलग अलग लिख दिए। अब देखिए, अब इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे। डायरेक्ट मेथड तो क्या है? मान लीजिए आपके पास एक्स आई दे रखी है, एफ आई दे रखी है, पहले आप मीन निकाल लेंगे। मीन कैसे निकाल लेंगे? एक्स आई एफ आई करके, इन सबका सम आएगा एक्स आई एफ आई, और मीन निकाल लेंगे एक्स बार सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और फिर यहां पर आप लोगे एक्स आई माइनस एक्स बार, और फिर इनका स्क्वायर करोगे, और फिर एफ आई से मल्टीप्लाई करोगे। इट बिकम वेरी वेरी लेंथी कैलकुलेशन। यानी कि आपको हर बार हर वैल्यू को एक्स बार में से माइनस करना है, और फिर स्क्वायर करना है, और फिर एफ से मल्टीप्लाई करना है। कई बार क्या होता है, जो कैलकुलेशन है काफी लेंथी हो जाती है, मल्टी वैल्यू काफी बड़ी बड़ी हो जाएगी, उसका हम एक शॉर्टकट तरीका बनाएंगे। शॉर्टकट कैसे? देखिए सी है, अगर हम एक्स बार निकालने की बजाय डायरेक्ट मेथड बनाए क्या बनेगा? देखिए अगर हम स्क्वायर खोल लें क्या आएगा? एक्स आई स्क्वायर प्लस एक्स बार का स्क्वायर माइनस 2 XI इंटू एक्स बार। अब दोनों तरफ समेशन ले लीजिए, एफ आई से मल्टीप्लाई करिए। पहले एफ आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए हर वैल्यूज को। अब समेशन लेंगे तो हर जगह पर समेशन आ जाएगा। समेशन मीन जोड़। अब ये तो एज इट इज समेशन एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर प्लस एक्स बार तो कांस्टेंट हो गया, इसको बाहर ले लो, ये समेशन एफ आई, यहां से एक्स बार बाहर, 2 भी कॉमन ले लीजिए, ये हो गया एफ आई एक्स आई। अब क्या है? सिग्मा एफ आई से डिवाइड करते हैं दोनों तरफ, तो अलग से कर देते हैं। समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई। चलिए शॉर्ट फॉर्म में मैं सिग्मा एफ आई को एन ले लेता हूं ताकि सिंपल सा तरीका हो जाए। एन से डिवाइड कर दें, क्या हो गया? समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर बाई एन प्लस एक्स बार स्क्वायर, सिग्मा एफ आई एन हो गया है, और जब एन से डिवाइड करेंगे ये कट जाएगा, माइनस 2 एक्स बार समेशन एफ आई एक्स आई बाई एन। समेशन एफ आई एक्स आई बाई एन क्या हो गया? इट बिकम मीन। इसको लिख देंगे हम एक्स बार, ये वैल्यू बन जाएगी एक्स बार। एक्स बार पहले से है, एक्स बार स्क्वायर हो गया, प्लस का एक्स बार स्क्वायर माइनस का 2 एक्स बार स्क्वायर, तो यहां बच जाएगा माइनस का एक्स बार स्क्वायर। अब देखिए अगर हम एक्स बार की अब वैल्यू रख दें, क्या है? देखिए जो फार्मूला बनेगा बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा, ये होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे एन का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो गया ये। अब दोनों तरफ ले लें अंडर रूट, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बन जाएगा? देखिए अगर हम इसकी वैल्यू रख दें यहां पर, बस ये ऊपर आ जाएगा अंडर रूट समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एफ आई एक्स आई बटे एन का होल स्क्वायर।
अब देखिए जब हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, अब आपको ना तो एक्स बार निकालने की जरूरत है, ना फिर एक्स आई माइनस एक्स बार निकालने की जरूरत है, और फार्मूला भी काफी आसानी से याद हो जाएगा। देखिए कैसे, पहले देखिए क्या कैसे याद रखना है। पहली टर्म याद करो, क्या है, एफ आई एक्स आई स्क्वायर बटे एन। दूसरी टर्म क्या होगी, बस इस स्क्वायर को बाहर ले जाओ, यानी कि यहां ब्रैकेट लगा दो, माइनस ये बन गया। अब देखिए इसमें इस फार्मूले का अगर हम यूज करेंगे तो काफी आसान हो जाएगा। देखिए आपके पास एक्स आई होगा, एफ आई होगा, आपने क्या करना है, एक कॉलम बढ़ेगा एक्स आई एफ आई का और एक बन जाएगा एक्स स्क्वायर एफ आई। मीन्स पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और इस वैल्यू को एक्स आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सम तो ये बन गया देखिए, और ये सम ये बन गया बटे एन है। यानी कि इसमें जो हमारी कैलकुलेशन है वो काफी कम हो जाएगी। ये आपका हो गया, कहते हैं इसको इनडायरेक्ट मेथड। अब इसका एक तरीका और है, इसको हम और भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपके पास, अगर हम और आपने सिंप्लीफाई करना है और वैल्यूज को सॉर्ट करना है, जो हमारा था अज्यूम मीन वाला तरीका, उस तरीके से भी कर सकते हैं। अज्यूम मीन कैसे करते थे, हम ए लेते हैं और जो वैल्यू होती है आती है सिग्मा एफ आई डी आई बटे एन, ये होता है अज्यूम मीन वाले तरीके से मीन निकालना। बस आपने क्या करना है, ए को भूल जाओ, बस जहां एक्स आई है वहां डी आई लिख दो। अगर हम जहां एक्स आई है वहां डी आई लिख देंगे तब भी सेम आंसर आएगा। यानी कि अगर मैं डी आई क्या लेना, आप लोगों ने डी आई क्या लेना है, डी आई लेना है एक्स आई माइनस ए। कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, चाहे आप यहां रख के देख लीजिए यार, वो यहां डी आई माइनस एक्स बार बन जाएगा। क्यों, इससे क्या होगा, इससे कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। अब एक और देखिए जिसमें हम एक्स यूज करते हैं, शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में हम मीन निकालते हैं ए प्लस एक्स सिग्मा एफ आई यू आई बटे एन। यू आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए बटे एक्स। अगर हम डी की बजाय यू यूज करते हैं, कर दीजिए, जहां डी आई है वहां यू आई लिख दो, बस कुछ सिर्फ सिंपल तरीका याद रखना है। बस यहां अंतर क्या हो जाएगा, यहां एच से डिवाइड कर देते हैं तो यहां एच से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो वैल्यू कम, जितनी प्रोपोर्शनल कम हुई है उतनी मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये भी मेथड है किसका, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का। अगर क्लास इंटरवल दे रखे हैं मैं ये यूज करूंगा, एक्स बार तरीका यूज करूंगा, और अगर फ्रीक्वेंसी जिसमें अलग अलग वैल्यू दे रखी है, इंडिविजुअल दे रखी है, तो आप इस तरीके से करो या डी आई से करो। ये आपका, अब मैं इसको एक बार दोबारा फिर देता हूं, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन इसको हम लिखेंगे सिग्मा से, और ये होता है अंडर रूट मेन फार्मूला एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाई एन। और अगर इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, अगर हम स्क्वायर खोल लें, अलग अलग वैल्यू करें, सबसे आसान तरीका याद रखने का, पहली टर्म याद रखनी है बस, फिर माइनस में इसका होल स्क्वायर बाहर निकाल दीजिए, ये हो गया। अगर आप डी यूज करते हो, यानी कि अगर हम क्या कहते हैं डायरेक्ट मेथड की बजाय अगर हम डी मान के करें तो ये बन जाएगा, बस जहां एक्स है वहां डी लिख देना है। और अगर आप यू यूज करते हो तो बस एक्स वहां डिवाइड करेंगे, यहां हो जाएगा मल्टीप्लाई, बस जहां आपका ये आपका डी आया है वहां आ जाएगा यू। तो इनमें से कोई भी फार्मूला, सबसे सेफेस्ट फार्मूला ये है, इससे जो कैलकुलेशन है छोटी बन जाएगी। ये है स्टैंडर्ड डेविएशन। एक होता है वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है, इसको म्यू से डिनोट करते हैं, इट इज स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। बस इसमें ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। जैसे हम एक दो एग्जांपल आपको करके दिखाते हैं। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, यानी कि एक्सरसाइज क्या है 1 2 3 से लेकर एन तक। तो इसमें हम ये यूज करेंगे वाला एफ आई तो 1 होगी, सारी वैल्यू 1 1 है, तो इसमें क्या करना है, एक्स आई स्क्वायर निकालना है, होगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर एन स्क्वायर। तो पहले करेंगे समेशन एक्स आई। समेशन एक्स आई क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस एन, तो क्या हो गया, ये होता है एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2। और समेशन एक्स आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस एन स्क्वायर। ये सीरीज आप लोगों को पहले से आती है, ये होता है एन इंटू एन प्लस 1 2 एन प्लस 1 बाई 6। तो पहले मीन होगा एक्स बार,
समेशन एक्स आई बाई एन, दैट इज एन इंटू एन प्लस वन बाई 2 इंटू एन से एन कट गया तो आ गया मीन। अगर लिखना है स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू होगी ये एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बटे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज एन हो गई माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे एन, यानी कि इसका स्क्वायर कर देंगे एन प्लस वन बाई 2 बाई 6 हो रहा है यहाँ पर, इसका होल स्क्वायर। अब ये एन से एन कट गया, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फैक्टर बनाते हैं, एन प्लस वन कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा 2n प्लस वन बाई 6 और यहां बचेगा n प्लस वन बाई 4 अंडर रूट पूरे का। अब n प्लस वन इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ गया 12, 4n माइनस 3n, n बच गया 3n माइनस 2n माइनस 1 बच गया अंडर रूट दिस, तो n स्क्वायर माइनस 1 बाई 12 अंडर रूट, ये हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर वेरियस लिखना है तो इसका स्क्वायर रूट हटा देंगे तो वो बन जाएगा वेरियस। अब एक क्वेश्चन हम लेंगे क्लास इंटरवल साइज में, देखते हैं कौन सा एग्जांपल लेते हैं। आई टेक दी एग्जांपल नंबर 6। देखिए एग्जांपल नंबर 6 क्या है, हियर क्लास इंटरवल दे रखा है 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 85, सॉरी 90 और 90 to 100। अब यहां पर एक्स आई लेंगे, इनकी मिड वैल्यू 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95। आपने मीन भी निकालना है और एफ आई जो दे रखी है, चलो पहले एफ आई बाद में लिखते हैं। आई टेक यू आई इज एक्स आई माइनस ए बाई एक्स, हेयर ए क्या लेंगे, लगभग 20 की वैल्यू ले रहा हूं मैं, 65 को ए मान लेता हूं, एच का मान 10 ले लेता हूं, तो ये कॉलम क्या बनेगा 35 माइनस 65 माइनस 30 बाई 10 माइनस 3, नाउ इट इज माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3। अब ये आपका यू आई हो गया और एफ आई दे रखी है 3 7 12 15 8 3 2। अब देखिए आपने मीन निकालना है, उसके लिए एक्स आई एफ आई सॉरी यू आई ले रखा हमने, यू आई एफ आई चाहिए। यू आई एफ आई माइनस 9 माइनस 14 माइनस 12 0 8 6 6। अब चाहिए यू आई स्क्वायर एफ आई, यानी इसी वैल्यू को u से द्वारा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 27 28 12 0 8 12 18। अब ये जोड़ और टोटल फ्रीक्वेंसी इन सब का जोड़ कर लीजिए, जैसा कि इसमें आप जोड़ करके देखिए कितना आता है दिस वैल्यू। चलो इसमें डायरेक्ट रखा है 3 + 7 10, अगर ये सभी फ्रीक्वेंसी जोड़ेंगे आएगा 50। इनका जोड़ कैसे करेंगे, माइनस की टर्म कर लेते हैं, माइनस 9 माइनस 14 माइनस 12 माइनस के 35 और ये हो गया 8 और 14 6 20 माइनस के 15 बच गया, और ये हो जाएगी 7 8 15 17 8 25 25 10 35 3 2 5 2 7 1 8 1 9 1 10 105। अब सबसे पहले मीन निकाल लेंगे, मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस एक्स समेशन एफ आई यू आई बटे एन। ए हमारा अज्यूम मीन 65, एच हो गया 10, सिग्मा एफ आई यू आई हो गया माइनस 15 अपॉन 50, तो दिस कम्स आउट टू बी 65 माइनस 150 बाई 50, दैट कम्स आउट टू बी 62। 62 हमारा आ गया। अब देखिए आई टेक वेरिएंस, वेरिएंस निकालना है, वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर, इसको म्यू से भी लिखते हैं, म्यू इज आल्सो कॉल्ड वेरिएंस। फॉर्मूला लिखिए क्या होता है, समेशन एफ आई यू आई स्क्वायर बाई एन माइनस समेशन एफ आई यू आई बटे एन का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट इंटू एच होता है, क्योंकि वेरिएंस ले रहे हैं, एच का स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा और ये अंदर आ जाएगा, क्योंकि जब इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर बन जाएगा, एक्स की वैल्यू 10 थी, ये 100 हो गया। सिग्मा एफ आई यू आई स्क्वायर है 105, एन की वैल्यू 50 माइनस सिग्मा एफ आई यू आई कितना है, माइनस का 15 होल स्क्वायर है ये, बटे एन, एन कितना है 50, इसका होल स्क्वायर।
अब इसको आप आगे कैलकुलेट कर लीजिए। इस तरीके से ये आ जाएगा आपका वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन लेना है, इसका रूट ले लेंगे। अब देखिए बच्चों, एक चीज और है इसमें, एक होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये चीज सुन लीजिए क्या होती है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, इसको सीबी से लिखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का मीनिंग क्या होता है, अगर हमने कोई दो डाटा कंपेयर करने हो, मान लीजिए दो डाटा दे रखे हैं, उनको आपस में कंपेरिजन करना है कि उनके जो वैल्यू है किसमें ज्यादा वेरिएशन है, किसमें कम वेरिएशन है, उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस काम आता है। और इसका फार्मूला क्या होता है, ये होता है सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। सिग्मा क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ये कब काम आएगा, जब आपने कोई दो डाटा आपस में कंपेयर करने हो। अब देखिए हमारे दो डाटा है, अगर उन दोनों डाटा का मीन सेम है, मान लीजिए दो डाटा है, एक का मीन x1 बार है, दूसरे का मीन x2 बार है। अगर x1 बार और x2 बार सेम हो जाए तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन से चेक करेंगे। वेरिएशन मीन्स जो उनकी वैल्यूज में डिफरेंसेस कितना कितना है। अगर मान लो सिग्मा 1 सिग्मा 2 इनका स्टैंडर्ड डेविएशन है, अगर x1 बार x2 बार सेम आ गया तो आप सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन पता लगाओगे, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगा वो अधिक वेरिएशन में होगा। अगर सिग्मा 1 ज्यादा है तो इसका मीनिंग कहेंगे पहला डाटा में ज्यादा वेरिएशन है। वेरिएशन का मीनिंग क्या होता है, मान लीजिए दो बैट्समैन है, आपने उनमें से एक चूज करना है। अगर दोनों की एवरेज सेम है, मान 10 इनिंग की आपने एवरेज देखी, दोनों की सेम एवरेज है, तो हम क्या निकाल लेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन। भाई कौन सा बैट्समैन ज्यादा कंसिस्टेंट है, जिसकी वेरिएशन कम होगी। वेरिएशन का मीनिंग क्या होता है, जिसके नंबर जो मार्क्स है, ये जो रन है वो लगभग बराबर होंगे। मान लीजिए एक प्लेयर के रन जो क्या कहते हैं इनिंग के रन ये है, और दूसरे के मान लीजिए 100 फिर 0 प्लस 50 प्लस 30 है। तो अगर दोनों की मान लीजिए एवरेज सेम आती है तो हम क्या देखेंगे, वेरिएशन, भाई कौन सा ज्यादा कंसिस्टेंट प्लेयर है। आप अगर चेक करोगे दोनों क्वेश्चनों में, इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन कम आएगी, इसकी ज्यादा आएगी। जिसकी स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, जिसका वेरिएशन कम है, वो प्लेयर चूज किया जाएगा। लेकिन अगर मीन भी अलग अलग हो फिर हम सीवी से चेक करेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल करके दिखाएंगे आपको, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का एक एग्जांपल देखिए। सपोज हियर इज द क्वेश्चन, स्कोर ये दे रखे हैं, स्कोर दो बैट्समैन है, एक बैट्समैन ए है, एक बैट्समैन बी है। तो पहले बैट्समैन ए का जो स्कोर है 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 और इनिंग है, फुल इनिंग दे रखी है 20, यानी 50 स्कोर किया है उसने एक इनिंग में। 51 किसी में नहीं है, ये भी किसी में नहीं है, ये 4 बार है, ये 3 बार है, ये 6 बार है, ये 3 बार है, ये 3 बार है। ये 20 इनिंग के स्कोर दे रखे हैं। जो बैट्समैन बी है उसका हम पहले एगा कर लेते हैं। आपने क्या निकालना है, विच बैट्समैन इज मोर कंसिस्टेंट, कौन सा बैट्समैन अधिक कंसिस्टेंट है। ये एक्स आई हो गया, ये हो गया एफ आई। तो हम डी आई लेंगे एक्स आई माइनस, क्योंकि वैल्यू काफी बड़ी है, हम ए ले लेते हैं, लगभग 54 ले लेते हैं। तो ये हो गया 50 माइनस 54 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3। अब एस तो इसमें है ही नहीं, अब लेंगे हम एफ आई डी आई माइनस 4 0 0 माइनस 4 0 6 6 9। अब क्योंकि हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है डी आई स्क्वायर एफ आई, अब इसी वैल्यू को दोबारा से डी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 16 0 0 4 0 6 12 27। अब इनका जोड़ देखिए, -8 और +12 प्लस के 4 प्लस के 9 13 आ गया। तो ये हो गया 16 6 4 10 10 और 6 16 2 18 7 25 2 और 1 3 3 और 1 4 और 2 6। अब देखिए पहले मीन देखते हैं पहले प्लेयर का, यहां मैं एक्स से ले रहा हूं क्योंकि पहला प्लेयर का मीन होगा
ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे एन। ए ले रखा है 54, सिग्मा एफ आई डी आई होगा 13 और बटे एन है 20। तो 54 प्लस ये पॉइंट कितना जाएगा तो 0.65 होंगे, 54.65 मीन आ गया। अब देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट समेसन एफ आई डी आई स्क्वायर बटे एन माइनस समेसन एफ आई डी आई बटे एन का होल स्क्वायर। तो एफ आई डी आई स्क्वायर कितना है 65 अपॉन 20 माइनस एफ आई डी आई है ये 13 अपॉन 20 का होल स्क्वायर। अब इसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे, मैं इसमें डायरेक्ट लिखता हूं, ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 1.6815। अगर आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस देखोगे पहले प्लेयर का क्या आएगा, सिग्मा हो गया 1.6815 अपॉन एक्स बार है 54.65 इंटू 100, ये वैल्यू आ जाएगी आफ्टर कैलकुलेशन 3.0768%। ये तो हो गया ए प्लेयर का। अब देखिए बी प्लेयर की जो इनिंग दे रखी है, बी प्लेयर जो है उसके जो स्कोर है वो हम लिखते हैं। अब बी प्लेयर के लिए लिखिए, बी प्लेयर का 50 स्कोर है 1 इनिंग में, 151 2 में, ये 2 में, ये 6 इनिंग में, ये 3 में, ये 4 में, ये 2 में, ये 0। अब देखिए इसमें उसी तरीके से करेंगे, डी आई लेंगे एक्स आई। अब ए अलग ले सकते हैं, उसमें 6 वाला हम 53 ले रहे हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा क्वेश्चन ये। 53 लेने से देखिए 50 माइनस 53 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3 4। नाउ डी आई एफ आई माइनस 3 माइनस 4, ये सारी प्लस वैल्यूज है, वैसे डैश लगा रखे हैं कंफ्यूजन हो जाए। माइनस 2 0 3 8 6 0। अब डी आई स्क्वायर एफ आई, इसी वैल्यू को डी से कर दो मल्टीप्लाई, 9 8 2 0 3 16 18 0। इसका सम देखिए कितना आएगा। अगर मैं इसमें सम चेक कर लेता हूं सीधा ही, दिस कम्स आउट टू बी 8, यस 6 3 9 कट के 8 आ गया, और ये सम आ जाएगा 56। अब ये इसका एक्स बार, चलिए मैं क्या कर लेता हूं, ये 2 वैल्यू लिख लेता हूं ऊपर। जो आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आया है ए प्लेयर का यह 3.07681, और इसका जो मीन आया है वो है 54.65। अब ये बी की वैल्यू पुट करते हैं यहां पर, बी के लिए 4b अज्यूम मीन 53 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई 8/20। अगर आप ये कैलकुलेट कर लोगे दिस कम्स आउट टू बी 53.4। और स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हम चेक करेंगे एफ आई डी आई होगा 56 के वाला बाई 20 माइनस 8/20 का होल स्क्वायर अंडर रूट। इफ यू कैलकुलेट दिस कम्स आउट टू बी 1.6248। अब इसका लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर बी प्लेयर, सिग्मा हो गया ये अपॉन मीन इंटू 100। आफ्टर कैलकुलेशन दिस कम्स आउट टू बी 3.0427%। अब देखिए मीन देखिए, अगर आप मीन देखोगे, एवरेज स्कोर देखोगे, एवरेज स्कोर तो इसका अधिक है 54.65, जबकि इसका है 53.4। हालांकि लगभग सेम है लेकिन इसका अधिक है। अगर हम एवरेज देख के प्लेयर चूज करने लग जाएं तो ऑब्वियसली आप इस प्लेयर को चूज करोगे, लेकिन कंसिस्टेंसी देखते हैं। कंसिस्टेंसी देखिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से, इसका है 3.0427%, इसका है 3.0768, यानी कि ये ज्यादा कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या होता है, लगभग हर पारी में ये जो बी जो प्लेयर है ये लगभग हर बार रन बनाता है, लगभग सेम रन बनाता है, और ये है इसमें ज्यादा वेरिएशन है। जैसे आपने देखा होगा इसमें अधिक 0 है, इसमें एक बार 0 है, उसकी 2-3 बार 0 है, 51 में कोई रन नहीं है, 52 कोई रन नहीं थे,
इसलिए हम कहेंगे इसका वेरिएशन कम है, इसलिए बी प्लेयर ए से ज्यादा कंसिस्टेंट है। तो आप ए बी प्लेयर को प्रेफरेंस दोगे चूज करने के लिए। तो इसके साथ ही आपका जो स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर फिनिश हो गया है। बाकी एग्जाम्पल आप खुद ट्राई करोगे। थैंक यू।